नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी। 21 मार्च तक रहेंगे होटवार जेल में। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब वे 21 मार्च तक होटवार जेल में रहेंगे। आप सबको बता दो कि ईडी कोर्ट में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर गुरुवार को उनकी पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए के विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। आप सबको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मौसम में जारी रहेगा बदलाव। 12 मार्च तक खिलेगी धूप, 13 को बारिश की संभावना। राजधानी के मौसम में आने वाले दिनों में बदलाव जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में छिटपुट बारिश के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं बीच बीच में धूप का असर भी देखा जाएगा। इसकी जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र ने दी है। आप सबको बता दो कि आज 8 मार्च से 12 मार्च तक राज्य के मौसम साफ रहेगा। इस दौरान दिन के समय धूप होने से लोगों को गर्मी का एहसास होगा। वहीं 13 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसमें दक्षिणी और निकटवर्ती भाग शामिल है, जिसमें सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खुट्टी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 मार्च को इन जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो आज 8 मार्च से 12 मार्च तक राजधानी का मौसम साफ रहेगा। 13 मार्च को राजधानी में बारिश और थंडरिंग की भी संभावना है। आने वाले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी जो 3 डिग्री तक की होगी। वहीं 13 मार्च तक राज्य का औसतन अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सीएम चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में मेधा डायरी प्लांट की रखी आधारशिला। बोले झारखंड को दूध उत्पादन में बनाएंगे आत्मनिर्भर। जमशेदपुर में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मेधा डायरी प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादन से जुड़ने वाले लोगों को अब 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वे जमशेदपुर के बाली गुमा में मेधा डायरी प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में विकास के जो कार्य किए गए हैं वह 2 दशक में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आदिवासी और मूलवासियों की अस्मिता और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। झारखंड की जनजाति और स्थानीय भाषा संस्कृति को सरकार स्मृत कर रही है। बेहतर शिक्षा से ही बेहतर समाज और राज्य का निर्माण संभव है। रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का 12 को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 6.5 घंटे में पूरा होगा सफर। राज्यवासियों को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। इस कड़ी में रांची से बनारस के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस राजधानी वासियों को मिल जाएगी। इसे लेकर रांची रेल मंडल की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रेन की शुरुआत 12 मार्च को की जाएगी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन का उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। इससे पहले आप सबको बता दो कि 2 वंदे भारत ट्रेन रांची से हावड़ा और पटना के लिए संचालित है। रांची से बनारस वंदे भारत ट्रेन चलने से खासकर उन यात्रियों को लाभ होगा जो काशी लगातार भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। इसके अलावा अयोध्या जाने वाले भी काशी से अयोध्या आसानी से जा सकेंगे। रांची से बनारस वंदे भारत ट्रेन के रूट की बात करें तो यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा और गया जंक्शन होकर चलेगी। रांची से बनारस एक्सप्रेस के लिए किराए की घोषणा अभी तक तय नहीं की गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। वहीं रांची रेल मंडल की माने तो ट्रेन रांची से सुबह 5:50 में खुलेगी और दोपहर 12:10 में बनारस पहुंचेगी। वहीं दोपहर में 1:30 पर बनारस से चलेगी और रात 7:50 पर रांची पहुंचेगी। ऐसे में रांची से बनारस का सफर 6.5 घंटे में तय हो जाएगा। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा शेष है। सीएम चंपई सोरेन ने 2454 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा कि 3 से 4 महीने में होगी 30,000 नई नियुक्तियां। रांची के शहीद मैदान रांची में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस कार्यक्रम में 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30,000 रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकाली जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रदेश का नेतृत्व उनकी सरकार कर रही है, यह प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश है,
झारखंड की खनिज संपदाओं का उपयोग यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, शोषित, पिछड़े सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों के सर्वांगीण विकास और उत्थान में किया जाए, तभी झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 2454 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है। आज से आप सभी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गुमला में विक्षिप्त महिला से सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो हुआ वायरल, मुखिया समेत 9 हुआ अरेस्ट। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को झारखंड के गुमला जिले के बसिया प्रखंड में एक विक्षिप्त महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म का वीडियो भी वायरल कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखिया विकास इंदवार सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पीड़िता को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में रखा है। आप सबको बता दूं कि बसिया पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला को लाल रंग की ऑल्टो कार से सकिया जंगल की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हुए। परिसुक्षी डीएसपी शिवशंकर मरांडी, थानेदार पुनीत मिंज और पुलिस जवान सकिया जंगल पहुंचे, जहां जंगल में एक ऑल्टो कार और एक जाइलो कार खड़ी थी। कार के पास 8 से 9 लोग खड़े थे। सभी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस जवानों ने खदेड़कर उन्हें पकड़ा। पकड़े गए व्यक्तियों में से सूरज लोहरा से पूछताछ की गई तो उसने सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसने बताया कि रामू लोहरा द्वारा विक्षिप्त महिला के साथ अर्धनिर्मित मकान में दुष्कर्म किया गया है। इसका वीडियो आफ्ताब खान द्वारा बनाया गया था। बसिया अनुमंडल के एसडीपीओ अमित लकड़ा ने बताया कि सभी गिरफ्तार युवकों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि ये सभी युवकों द्वारा विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद साक्ष्य छिपाने एवं नष्ट करने के उद्देश्य से ये जंगल में एकत्रित हुए थे। इसके बाद कार के पास खड़े सभी युवकों को गिरफ्तार कर वीडियो बनाने वाले मोबाइल और दोनों कार को जब्त कर लिया गया। वहीं इनकी सूचना पर ग्रामीण गुरुवार को थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने मुखिया विकास इंदौर को पकड़ा है जो निर्दोष है। ग्रामीणों ने मुखिया को छोड़ने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि विकास इंदौर द्वारा पीड़िता को थाना पहुंचाने की पहल की गई। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई और उसे अरेस्ट कर लिया। इस घटना से विकास इंदौर का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि मुखिया विकास इंदौर की 11 मार्च को शादी है। प्रखंड कार्यालय में छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण। बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड कार्यालय में कल्याण विभाग की ओर छात्र और छात्राओं के बीच गुरुवार को गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने 114 साइकिल का वितरण किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि सरकार एवं कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली साइकिल की योजना लाभप्रद है। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को अब पैदल चलना नहीं पड़ेगा। वह समय पर स्कूल आ सकेंगे और इस योजना से छात्रों की उमंग बढ़ेगी और पढ़ने पर ध्यान देंगे। वहीं गोमिया के विधायक ने कहा कि कल्याण विभाग की इस योजना से छात्र छात्राओं के चेहरे में खुशी झलक रही है। अब वह समय पर स्कूल पहुंच सकेंगे। आगे कहा कि इस तरह से हर वर्ष छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण हो, ऐसा उनका प्रयास होगा। गिरिडीह में 2 कंटेनर में लोड 36 गोवंश बरामद, 2 हुआ गिरफ्तार। गोवंश तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी को लगातार मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित मांस और तस्करी को कंट्रोल करने में पुलिस अब तक सफल रही है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह जिले के डुमरी पुलिस ने 36 गोवंश लोड 2 बड़े कंटेनर को डुमरी कुलगोट टोल प्लाजा के समीप जब्त किया। वहीं दोनों कंटेनर के चालक को भी दबोच लिया गया है। दोनों कंटेनर में 36 गोवंश लोड थे। इसमें कुछ बछड़े के भी होने की बात सामने आई है। इधर गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में ही दोनों ने खुलासा किया कि गोवंश लोड दोनों कंटेनर बिहार से बंगाल भेजा जा रहा था और बंगाल से फिर बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। लेकिन बंगाल में किस जिले में दोनों कंटेनर को पहुंचना था यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि तस्करों द्वारा बंगाल की सीमा में प्रवेश के बाद उन्हें जानकारी मिलना था। इधर गोवंश लोड दोनों कंटेनर को मधुबन गौशाला भेजा गया। आपसी विवाद में हत्या मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास। रांची में आपसी विवाद में युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में आरोपी बबलू उरांव और खदी उरांव को अपर न्यायायुक्त एमसी झा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इन पर 45,000 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आप सबको बता दो कि 24 जनवरी 2018 को सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन में गोवर्धन गोप गया था, जो वापस घर नहीं आया था, जिसे लेकर सोहर गोप ने अपने बेटे गोवर्धन गोप का अपहरण कर मामला लापुंग थाना में कांड संख्या 5/2018 के तहत दर्ज कराया था। बाद में 30 जनवरी 2018 को गोवर्धन गोप का शव डुमर झरिया तिलिया जंगल में पाया गया था। गोवर्धन गोप की हत्या लाठी डंडा और पत्थर से मारकर किया गया था। शव मिलने के बाद अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आईपीसी की धारा 364, 120B, 201 और 302 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें इस हत्याकांड में बबलू उरांव और खदी उरांव के शामिल होने की बात आई थी। मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किया गया था। इसके बाद जो है सजा सुनाई गई। पलामू में पिकअप वैन ने पहली मारी टक्कर, फिर बाइक सवारों को रौंदा, मैं मेरे फुफेरे भाई की हुई मौत। पलामू में NH 75 डाल्टनगंज रांची मुख्य पथ पर सतबरवा थाना क्षेत्र के मलय डैम मोड़ पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रिपल लोड बाइक सवार को पीछे से पिकअप वैन ने पहले मारी टक्कर, फिर सड़क पर गिरे 2 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। इस घटना में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मेरे और फुफेरे भाई बताए जा रहे हैं। इस घटना में एक युवक बाल बच गए। उसके बचने के कारण हेलमेट पहनना बताया गया है। हेलमेट रहने के कारण गिरने के बाद उसे मामूली चोट आई। उसे इलाज के लिए तुम्बागढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुम्बागढ़ अस्पताल पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया। बताया जाता है कि मेदिनीनगर सदर प्रखंड के शिवा के लहसुनिया थे तीनों एक बाइक पर सवार होकर बोकोरिया बरवैया होते हुए पांकी जा रहे थे। मलय डैम के मोड़ के पीछे से आ रही एक पिकअप वैन ने तीनों को चपेट में लिया और नाबालिग तथा सड़क पर गिरे युवक को पिकअप वैन कुचलते हुए भाग निकला। बाइक चला रहा युवक धक्का लगने के बाद उछलकर सड़क से दूर जा गिरा। आशीष पांकी के डंडार कला कॉलेज का छात्र था और वह कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहा था। मृतक बालक के पिता संजय कुमार सिंह ने आशीष और संजय के बारे में बताया कि दोनों मेरे और फुफेरे भाई थे और घर के एकमात्र चिराग थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।